एक फर्स्ट फिर से अगर हम देखें किसी भी कंपाउंड को जिसको हमें एनालाइज करना है, उसको देखने के लिए, उसके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा हम इसको कितनी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव, क्वालिटी क्या है इसकी, क्वांटिटेटिव और उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस। क्वालिटी, क्वांटिटी और स्ट्रक्चर, तीन तरह से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है इसका? तो हम इसको क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो हम क्वांटिटी को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना होता है। तो हम इस कुछ ना कुछ ऐड करने की टेक्निक को हम टाइट्रेशन बोलते हैं, जिसमें हम केमिकल यूज करते हैं। तो इसमें क्या डालते हैं हम? टाइट्रेंट, जो कि प्योर सब्सटेंस होता है, और इसके बीच की रिएक्शन होगी। इस अमाउंट, इसका पता हमें लग जाएगा क्योंकि हम ये डाल रहे हैं। इसके डालने से हम इसका कंसंट्रेशन भी पता कर सकते हैं। तो यही तो हमें करना था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी तो हम इसमें टाइट्रेंट का यूज करते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाता है। अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसको केमिकल टाइट्रेशन नाम दिया है। अगर केमिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक चेंज भी है तो इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन हमने बात की है। तो केमिकल टाइट्रेशन में हम लोगों ने एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक प्रेसिपिटेशन हो गया, रेडॉक्स टाइट्रेशन। इन दोनों के बीच हमने ये टाइट्रेशन किया। हमें इनमें टाइट्रेंट कौन सा यूज हो रहा है, किसके लिए हम ये टाइट्रेशन कर रहे हैं, मतलब हम इसमें डाल क्या रहे हैं, एक तो हमें ये पता होना चाहिए। और ये कंपाउंड कौन सा है जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है, वो पता होना चाहिए हमें। और इसमें इंडिकेटर क्या डाल रहे हैं, हम करते क्या है, टाइट्रेंट को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं टाइट्रेंट में। अब इसके साथ, टाइट्रेंट के साथ हम एक इंडिकेटर भी डाल लेते हैं। तो क्या होता है, ये टाइट्रेंट के साथ रिएक्शन करता है। बेस्ड ऑन दैट वी क्लासिफाइड आवर टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। इस बेस पर हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं जब तक ये एनालाइट है इसमें या टाइट्रेंट है इसमें, तो इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी। जैसे ही ये कंज्यूम हो चुका है, इसका मतलब क्या है, ये अब इंडिकेटर के साथ बाइंड होके कलर देने लग गया। दैट विल बी द एंड पॉइंट। हमें पता चल जाएगा ओके खत्म हो गया है, और हम फिर उससे इक्विवेलेंट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी कंसंट्रेशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज टाइट्रेशन। ठीक है, ये था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, फिर हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब इस कंपाउंड में हम टाइट्रेंट डाला, दैट इज टाइट्रेशन। अगर इस कंपाउंड में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालूं, बिना कुछ केमिकल डाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालूं, तो वो एक तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इन दोनों ये तो होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं ईएम वेव का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अलावा इसमें हुई एनएमआर, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। यूवी आईआर मास एनएमआर हमें पढ़ना है। ये है एनएमआर, दूसरा है मास। ये किसी हमारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता करने के लिए किया जाता है। ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने ईएम वेव डाली तो उसने ईएम वेव को एब्जॉर्ब किया और हमें स्पेक्ट्रा दे दिया। इसी की तरह अब किसी कंपाउंड में हम लोग कोई एनर्जी डाल रहे हैं,
एक तो एब्जॉर्ब कितना कर रहा है, दूसरा वो कितना एक्साइट होके एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि एमिशन। यही होता है, कंपाउंड अपने एक्साइट स्टेट में जाता है और फिर कुछ टाइम बाद नीचे आता है और वो एक दिखने वाली ल्यूमिनेसेंस या चमक वाली कोई चीज फेंकता है, एमिट करता है, उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्लेम फोटोमेट्री एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये हो गया आपका ईएम वेव डालने पर क्या हुआ। इसमें कुछ टेक्निक्स, पहले तो हमने टाइट्रेंट डाला, उससे हमारा टाइट्रेशन हुआ, फिर हमने ई वेव डाला, उसमें हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन में फ्लेम और फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस नीचे आने, इस जब लाइट छोड़ता है, इस टेक्निक को फ्लोरोसेंस बोलते हैं। अगर वो उसी टाइम छोड़ रहा है, कुछ देर बाद छोड़ रहा है, तो उसको फास्फोरोसेंस बोलते हैं। बट वो एक ल्यूमिनेसेंस जिसको बोलते हैं चमक वाली लाइट होती है, कम एनर्जी की और वेवलेंथ ज्यादा की लाइट होती है, उस बेस पर हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये तो ईएम के बीच। अब कुछ टेक्निक ऐसी होती हैं जिसमें हम इसको एनालाइज करने के लिए हीट का यूज करते हैं। हीट इसको बोलते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, वो भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एनालिसिस होता है किसी भी चीज का। वेब से हुआ, टाइट्रेंट से हुआ, हीट से हुआ, वो हुआ थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ा होगा बी फॉर्म में। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेवी जैसे मास टाइप का, कितने टेम्परेचर डालने पर कितना कम हुआ ज्यादा हुआ, वो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। एक टेक्निक है, हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाल रहे हैं तो उसमें एक टेक्निक और भी आती है, उसको बोलते हैं हम एक्सरे डिफ्रैक्शन। उससे हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये अभी धीरे धीरे आएंगे आपके पास। एक्सरे, दिस इज द ब्रॉड सेंस ऑफ एनालिसिस, एक्सरे। ठीक है, ये हुआ एक्सरे से क्या निकलता है, हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये भी एनालिसिस है, स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हमने यूवी, आईआर, एनएमआर मास से निकाल दिया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सरे से निकाल दिया इसको। अब मैं इसमें, अब ये सैंपल है, इस सैंपल में सपोज हमारे पास इम्प्योरिटी है, तो अब सेपरेशन भी तो करना होगा इसको। तो सेपरेशन टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इट इज पार्ट ऑफ एनालिसिस, ये भी हम पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन करना दोनों चीज का, क्रोमेटोग्राफी। किस टेक्निक पर सेपरेट हो रहा है, एक नॉर्मल टेक्निक हो गई क्रोमेटोग्राफी। दूसरा सेपरेशन की टेक्निक के लिए इम्यूनोएस्से, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन टेक्निक है ये, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। नॉर्मल का तो क्रोमेटोग्राफी हो गया, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल है, प्रोटीन है, डीएनए है, उनके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन की टेक्निक होती है। ये है कंप्लीट हमारा एनालिसिस, जिसको हम पढ़ेंगे या पढ़ने वाला है। ठीक है, ये तो कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को पता होना चाहिए। इस बेस पर हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे तो कौन सी टेक्निक, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की कौन सी टेक्निक, और टाइट्रेशन। तो हम लोगों ने टाइट्रेशन से स्टार्ट किया है। तो ये पूरी जो हमारा बैकग्राउंड है, हम लोगों ने इस तरह इसको एक सिंपल फॉर्म में तैयार किया है। तो सबसे पहला वाला, हम लोग जब हम टाइट्रेंट का यूज कर रहे हैं, उस टाइट्रेशन को कर रहे हैं। ओके, ये टाइट्रेंट है और ये टाइट्रेंड है, दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है, और हम लोगों ने रिएक्शन के बेस पर टाइट्रेशन किया। कितना कंज्यूम हो रहा है ए बी में डाल के, उस बेस पर हमने, और उसके एंड पॉइंट कलर चेंज होते हुए देख के हमने ए से बी का कंसंट्रेशन किया। इट इज केमिकल टाइट्रेशन। जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है,
या कोई भी जेल डाल टाइट्रेशन है, कार्ल फिशर है, ये सब टाइट्रेशन इसके अंदर आते हैं। और कुछ टाइट्रेशन ऐसा होते हैं कि हम टाइट्रेंट डाल रहे हैं, उसके कलर चेंज को नहीं देख रहे हम, उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स को देख रहे हैं, उसमें कितना उसका इलेक्ट्रिक इम्पल्स चेंज हो रहा है। वहां पर हम क्या देख रहे हैं नॉर्मल टाइट्रेशन में, कि जैसे ही टाइट्रेंट डाल रहे हैं तो हम लोग उसमें देख रहे हैं एक ये डाल रहे हैं, धीरे 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 कंज्यूम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये इस तरह से ग्राफ देने लग जाएगा। जब हम ए को ड्रॉप बाय ड्रॉप बी में डालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ए और बी न्यूट्रल हो जाएगा, उसमें सिर्फ ए रह जाएगा। तो ये क्वांटिटी कितनी रह गई उस बेस पर हम केमिकल टाइट्रेशन करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि हम टाइट्रेंट डाल रहे हैं और टाइट्रेंट डालने से इस सॉल्यूशन में कितना चेंज हो रहा है उसके आयंस का या उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स का। जैसे मैं तो इसको हम बोलते हैं केमिकल टाइट्रेशन। अब हम देखते हैं केमिकल टाइट्रेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये नॉर्मल टाइट्रेशन है, ये भी हम रिपीट करेंगे, बट अभी के लिए हम ये आगे थोड़ा सा मूव कर जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन, वहां पर हम कंसंट्रेशन चेंज का देख रहे थे, यहाँ पर हम इंपल्स का, इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे। ठीक है, अब मैं ये बी सॉल्यूशन है जिसको हमें हमारी कंसंट्रेशन पता करना है। सपोज मुझे एच आयन पता करना है, इसमें कितने कंसंट्रेशन है इस एच आयन की, तो मैं क्या करूंगा, OH आयन डालूंगा। ठीक है, एक तो हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा हो गया मैं एसिड बेस तो मैं आंखों से देख रहा हूं, हो सकता है उसमें गलती हो जाए, एंड पॉइंट कब आ जाए, इक्विवेलेंट पॉइंट कब आ जाए, कलर कब, उससे बचने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन करते हैं। हम करते हैं इसके साथ सिग्नल जोड़ देते हैं और OH डालते डालते हम देखते हैं कि इसमें कंडक्टिविटी कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल बी द एंड पॉइंट। तो इसमें हम लोगों ने केमिकल आंखों से केमिकल रिएक्शन होते हुए नहीं देखा या इंडिकेटर का रोल नहीं देखा, यहाँ पर हमने उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स का यूज किया है। एक सॉल्यूशन में हम लोगों ने टाइट्रेंट डाला है, उस सॉल्यूशन से कितना उसमें इलेक्ट्रिक चेंज हुआ उसको हमने पता किया। अब कैसे इलेक्ट्रिक चेंज होता है हम ये इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, ये एनालिसिस बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, बहुत ह्यूज। इसमें हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ना है, क्योंकि अगर सब कुछ पढ़ने लग गए तो हम नहीं कर पाएंगे इसके क्वेश्चंस। हमें एप्टीट्यूड बनाना है इसमें कि हर चीज को हम समझ पाए, कुछ भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। इस बेस पर हम पढ़ते हैं। ओके, तो हम बता रहे थे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स आखिर आई कहां से। तो हम एक बॉक्स देखते हैं, उसमें सोल्यूशन डाला हुआ है, तो हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक हो गया एनोड, सपोज इलेक्ट्रोड है कुछ भी हो, अभी एनोड कैथोड रहने दो, और बी है कुछ भी अलग से, दो इलेक्ट्रोड है। एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में रिडक्शन हो रहा है इस सॉल्यूशन से। तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हो गया। इसी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होने से करंट जनरेट हो जाता है, इसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और हमारी सेल बैटरीज में जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है उससे जो इलेक्ट्रिक केमिकल्स इंपल्स जनरेट होता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल्स। जो बैटरी है, फोन की बैटरी है, लिथियम आयन की बैटरी है, जो भी है सब इसी पर काम करते हैं। वो है तो रिएक्शन, बट उसमें चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक। घरों में लाइट आती है वो भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं तो करंट इधर को आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कुछ डिफरेंस है उसमें इसलिए वो मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह से केमिकल रिएक्शन में एक इंपल्स जनरेट होता है, उसको एनोड और कैथोड से हम देखते हैं।
एनोड माइनस इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है एक्सेस, कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और लाइट का मूवमेंट इस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ पर बल्ब लगाऊं तो ये चमकेगा बल्ब, एक बैटरी है, यानी कि केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, ये बैटरी हमें सिखाता है। इसी का यूज करते हुए हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन को करेंगे। सिंपल कंसेप्ट इसमें समझना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब हम इस टाइट्रेंट से इस वॉल्यूम में, इस सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स टाइट्रेंट डाल रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो उस चेंजेस को ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस में देख रहा है, ई पोटेंशियल डिफरेंस, जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी इसी से जनरेट होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पोल्स में उसमें देखे होंगे, लाइट के पोल में, उसमें दो इलेक्ट्रिक अर्थ रहता है हाई, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल ये पोटेंशियल डिफरेंस को देखें, डिफरेंस देख रहे हैं मतलब इसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, डिफरेंस से हम बात कर रहे हैं। तो एक हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा होगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। कई बार पूछा गया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं देख रहे हैं, कलर नहीं देख रहे हैं, हमने केवल इलेक्ट्रोड डाले दो, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं कि हम अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फिक्स रहेगा, जो चेंज नहीं होगा इसके टाइट्रेंट के डालने पर, एक होगा फिक्स, एक बदलता रहेगा, तो उस बीच में हम डिफरेंस देखते रहेंगे कि हम टाइट्रेंट को डाल रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर शार्प होगा, दैट विल बी द एंड पॉइंट। ये बहुत एक्यूरेट होगा, हमारे आंखों से गलती हो सकती है लेकिन इससे नहीं। इसमें हम ग्राफ किस किस के बीच में होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ई, या हम ये बोल सकते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, क्योंकि इसका तो जीरो होता है। दो तरह के इलेक्ट्रोड हो गए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बहुत बार यूज होता है, कई बार जीपेट में आया हुआ है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज SHE, फुल फॉर्म ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें हम टाइट्रेंट कितना ही डालें उसमें पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, जीरो, और ये दूसरा बदलता रहेगा, जैसे ही बदलता रहेगा तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता रहेगा। ये आप ग्राफ देख रहे होंगे, ये ग्राफ देख रहे होंगे, जैसे ही हम टाइट्रेंट का वॉल्यूम बढ़ा, इसमें पोटेंशियल बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आ गया ये पॉज हो गया, यानी कि फिक्स हो गया, ये वॉल्यूम नहीं डालने पर भी एकदम पोटेंशियल सडन चेंज हो गया। इस सडन चेंज को हम लोग एंड पॉइंट्स जनरेट कर लेते हैं, दैट इज पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को नाप रहे हैं। यानी कि हमारे पास अगर ग्राफ आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस ई, या हम उसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बोल सकते हैं क्योंकि ये जीरो है रेफरेंस। तो इसके बीच में ग्राफ जैसे जैसे हम डालते रहेंगे ऐसे ऐसे ग्राफ बनता जाएगा और सडन चेंज होकर फिर ये, तो इसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट। इस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर देंगे और इस वॉल्यूम से हम लोग उस टाइट्रेंड की वॉल्यूम, हम करना तो यही चाह रहे हैं, इस टाइट्रेंड से ही तो इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, टाइट्रेंड से टी, ऊपर टी नीचे डी, इस टाइट्रेंड से हम लोग ये डी निकालना चाह रहे हैं। यही तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन, तो यही कंसंट्रेशन हमें चाहिए, तो इसके थ्रू भी हम पोटेंशियल डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेफरेंस एंड इंडिकेटर। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन SHE, SCE, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड, G2Cl2 कई बार आया हुआ है। SHE, SCE, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। और सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड भी स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें टाइट्रेंट कितना ही डालें फर्क नहीं पड़ेगा इनके पोटेंशियल में, फिक्स, दे आर फिक्स एट जीरो। तो ये बहुत कम यूज होता है, हमारे टाइम पर क्वेश्चन आया हुआ था। सर तो फिर अगर
हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, अगर तो फिर अगर इनका जो जो वैल्यू होती है अगर वो फिक्स होती है तो फिर हम किसी भी चीज का एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं? फिक्स होती, ये चेंज हो रहा है ना इंडिकेटर इलेक्ट्रॉन। ओके। दो इलेक्ट्रॉन है, एक रेफरेंस है, ये हमने डिप किया ना इसमें। तो सर तो दो अच्छा, ये दोनों एक ही सिस्टम में लगे हुए रहेंगे? एक ही सिस्टम में है। यहाँ से हम ओके ओके ओके। डाल रहे हैं, ये तो जीरो है, इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, ये जीरो है तो ये बदल रहा है, तो अपना आप ही डिफरेंस, अगर दोनों बदलेंगे तो हम डिफरेंस काउंट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, हाँ इसलिए सर, समझ में आ गया सर। ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करता है, जो कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के होते हैं। जनरली सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लास इलेक्ट्रोड, जिससे हम पीएच भी, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन भी निकालते हैं, जिसको हम लैब में पीएच मीटर बोलते हैं ना, वो इसी से बना होता है। वो भी एच, पीएच क्या है, माइनस लॉग एच आयन, यानी कि एच आयन की कंसंट्रेशन क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसके थ्रू, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। तो जो पीएच मीटर है वो इसी पर काम करता है, उसका भी इलेक्ट्रोड क्या होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड। ये भी जीपैट में क्वेश्चन आया हुआ है। इंडिकेटर इलेक्ट्रॉन पीएच कैलकुलेट करने के लिए जो लैब में होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड। और ये दोनों मेटल है, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, जिंक है तो जिंक सल्फेट। कौन सा हम मेटल की हमें क्वांटिटी पता करनी है उसके हिसाब से ये लगाए जाते हैं। लेकिन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ये तीनों सेम रहेंगे, हर बार रहेंगे, या तो SHE होगा, या तो SCE होगा, या तो सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। दिस इज पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जहां पर हम वॉल्यूम वर्सेस ई पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर हम एंड पॉइंट आंखों से नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ से हमें मिलता है। ठीक है, तो हम इस चीज को देखते हुए फिर अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करता है ये इस इक्वेशन से, ये सिर्फ देखने की जरूरत है हमें, ज्यादा कोई सोच नहीं। ई सेल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड, कितना इंड्यूस हो रहा है, ये फिजिक्स का है, हमें बस थोड़ा सा ही देखना है ये चीज। 0.095 V अपन जेड, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं ज्यादा, लेकिन अगर कहीं कभी कभी, सर ये तो नर्स्ट इक्वेशन है ना? हाँ नर्स इक्वेशन, हाँ नर्स पोटेंशियल, ये कभी कभी आ जाती है, माइनस लिखा हुआ आता है, कभी कुछ लिखा हुआ आता है, तो बोलते सही सही पहचानो, उसमें भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन अब पहले आता था, अब भी आ सकता है, तो थोड़ा सा देख लेना है। इसमें ई डॉट मतलब ये स्टैंडर्ड का पोटेंशियल है, ये नर्स इक्वेशन है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज होता है। इसमें ई इंडिकेटर माइनस ई रेफरेंस प्लस ई सोल्यूशन, उसके थ्रू हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। डिफरेंस देख रहे हैं मतलब दो इलेक्ट्रोड होंगे। ओके, अब हम एक तो हमने टाइट्रेंट डाला, उसमें हम पोटेंशियल को चेक कर रहे हैं। टाइट्रेंट डाला और इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस देख के हमने ग्राफ खींचा। एक ऐसा मेथड है, इसमें हम कंडक्टिविटी को देखते हैं, चेंज, कितनी कंडक्टिविटी चेंज हो रही है। कंडक्टिविटी मतलब आयन को मूव कराने की उसकी शक्ति, जितने आयन ज्यादा होंगे उतनी कंडक्टिमेट्री, उसको बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसमें हम कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम करते हैं। दिस इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम टाइट्रेंट, हम ऊपर से कितना मिला रहे हैं टाइट्रेंट और इसकी कंडक्टिविटी में कितना चेंज हो रहा है। कंडक्टिविटी मतलब मूव करने की कैपेबिलिटी, जो कि ये है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा, रेसिस्ट मतलब रोकना और ये मतलब फ्लो करना, तो ये 1/R होता है। R मतलब रेसिस्टेंस, जिसको ओम बोलते हैं, इसलिए कंडक्टेंस की जो यूनिट है ओम इनवर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में चेंज इन कंडक्टिविटी, जिसको हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं, मतलब हम इस सॉल्यूशन में कितना टाइट्रेंट डाल रहे हैं तो इसकी कंडक्टिविटी में चेंज कितना हो रहा है, यानी कि चेंज इन कंडक्टिविटी दैट इज कंडक्टेंस।
कितना कंडक्टेंस बढ़ा है उसका, उसमें कितनी कैपेबिलिटी हुई है मूव करने की। जितना हम आयन डालेंगे उतना ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी इसकी, जितना आयन डालेंगे, क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी मतलब करंट पास करने की, जैसे हम बोलते हैं ना कि लकड़ी कंडक्टिविटी नहीं है, उसके अंदर कंडक्टेंस कम है, उसी तरह से जितना ज्यादा मेटल होगा, जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो चेंज इन कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस, जिसको हम ओम इनवर्स में भी जानते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओम इनवर्स अपॉन सेंटीमीटर इनवर्स। कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन आता है। हमें जो एनालिसिस है उसमें हमें मेन फोकस करना है हम क्या इसमें कर रहे हैं, इस टेक्निक में क्या कर रहे हैं। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करके इसमें हम चेंज इन कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम, ये टाइट्रेंड का वॉल्यूम है जो हम मटेरियल में ऊपर से डाल रहे हैं। मैंने बोला था हम ऊपर से जो डाल रहे हैं, केमिकल टाइट्रेशन में तो हम आंखों से देख रहे हैं रिएक्शन क्या हुई इसकी, ब्लू हुई, रेड हुई, जो भी इंडिकेटर है वो देखा। लेकिन इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, उसके बेस पर हम लोग पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखा, अब कंडक्टिविटी देखा। ओके, कई बार क्वेश्चन आया हुआ इसमें। और अगर हम टाइट्रेशन के साथ, टाइट्रेंट के साथ अगर हम करंट को देखें, करंट में क्या फर्क पड़ा, तो उसको बोलते हैं एम्पीरोमेट्रिक टाइट्रेशन। टाइट्रेंट डालने के पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस में देख रहे हैं इलेक्ट्रोड लगा के, दैट इज पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी में देख रहे हैं, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर हम इसके करंट और वॉल्यूम में देख रहे हैं, करंट में चेंज कितना हुआ, अगर उसको देख रहे हैं तो एम्पीरोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये तीनों टाइट्रेशन हम केमिकल चेंज नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के थ्रू हम देखते हैं। तो ये तीन टाइट्रेशन आते हैं इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन और एम्पीरोमेट्रिक टाइट्रेशन और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। घर में आरओ लगा होता है, आरओ को टेस्ट करने के लिए कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। अगर मेटल ज्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो बता देगा ओके ज्यादा है, इसका मतलब वो पानी खराब है। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ जीपीएट में, पानी की टेस्टिंग करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, शायद पिछली बार था या उससे पहले था, तो वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। और पीएच कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो हमारे लैब में यूज होता है। इन तीनों टाइट्रेशन का यह है इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन, इसमें हम इलेक्ट्रोड को डालते हैं। अब हम एक अनोखा सा एक ऐसा टाइट्रेशन पढ़ते हैं जिसमें डालने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो है पोलरोग्राफी। पोलरोग्राफी टाइट्रेशन, इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, बेटर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टाइट्रेशन टेक्निक नहीं, इसमें हम कोई ऐड नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, सपोज हमें ये चार्ज अलग अलग करने हैं, ये चार्ज है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हमें इनके कैलकुलेशन पता करने हैं, इनको क्वांटिटी पता करनी है, लेकिन ये सब हमें पता करना प्लस कितने हैं माइनस कितने हैं हमें नहीं पता। हम क्वांटिटी को पता करना है हमें, तो हम पोलरोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं जहां पर आयन हो। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के प्लस अलग हुए और माइनस अलग हुए, इनके बीच में आयंस के बीच में अगर प्लस माइनस हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो करंट जनरेट होता है। उस करंट को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, आईडी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम डिफ्यूजन करंट को कंसीडर करेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और कितना करंट जनरेट हुआ, और कितना इनके बीच पोटेंशियल रहा, उसके बीच में ग्राफ बनता है। वहां पर तो वॉल्यूम वर्सेस था क्योंकि टाइट्रेंट था, यहां पर नहीं है ऐसा। यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के दो इलेक्ट्रोड लगाए, जहां पर ये दो इलेक्ट्रोड, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक मूवमेंट्स हुआ, उससे आयन अलग अलग हुए। सपोज यहाँ पर प्लस लगाया और ये माइनस लगाया,
तो प्लस माइनस वाले प्लस की तरफ गए और प्लस वाले ये अलग हो गए। उसके बाद इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, वो हमने ये देखा, ये ई कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम कर पाए जिससे वो चार्ज अलग अलग हों, और उसके बीच कितना करंट आया, डिफ्यूजन करंट। उनके बीच ग्राफ आता है और हमें इस इक्वेशन से हमें उसका कंसंट्रेशन पता चल जाता है। ये कोई याद करने वाली क्वेश्चन नहीं है, हमें सिर्फ पता करना है कि इसमें कितने आयन कितना पोटेंशियल लगाया जो कि करंट जनरेट हुआ। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा टाइट्रेशन है, ये क्वालिटेटिव टाइट्रेशन है, वरना टाइट्रेशन क्वालिटी नहीं डिफाइन करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी भी डिफाइन करता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाफ वे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्वालिटी भी बताता है किसी कंपाउंड की, किसी आयन की। ठीक है, तो ये अनोखा पोलरोग्राफी है जिसमें दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, एक पोलराइज्ड और डिपोलराइज, तभी जाके उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और तब जाके वो आयन जनरेट होगा, आयन करंट जनरेट होगा, मूवमेंट ऑफ आयन। तो आयन करंट डिफ्यूजन और उसके बीच में पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा, और उस ग्राफ में हम ई हाफ को कैलकुलेट करते हैं, जो कि उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए पर्पज किया जाता है। तो ये डिफ्यूजन करंट से हम इसकी क्वांटिटी पता करते हैं और ई हाफ से इसका क्वालिटी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूवी की तरह। यूवी भी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है। हम क्या कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं, एनालिसिस, या तो क्वालिटी या तो क्वांटिटी। स्ट्रक्चर तो हम एनएमआर, मास, आईआर, यूवी से करते हैं, तो हम क्वालिटी और क्वांटिटी तो कर रहे हैं। तो हमने क्वांटिटी तो टाइट्रेशन से कर दिया, टाइट्रेंट मिला के, लेकिन ये हमारा को ई हाफ वे पोटेंशियल के थ्रू हमें ये क्वालिटी भी बताता है। अगर थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें इसका मतलब इसकी क्वालिटी गिर गई। किसी कंपाउंड में सपोज आयन है, अब हमें उसकी क्वालिटी देखनी है, तो इसका हर बार पोटेंशियल ई हाफ एक जैसा होगा। सपोज कोई कंपाउंड है जिसमें ERS ORS है सपोज, तो इसका ई हाफ एक आएगा, लेकिन अगर ये कुछ गड़बड़ है इसमें तो इसका ई हाफ चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा TLC में होता है, अगर कोई कंपाउंड प्योर है तो उसका RF वैल्यू सेम होता है, अगर उसमें कुछ और है तो RF वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैसे ही ई हाफ, वैसे ही लैम्डा मैक्स यूवी में, लैम्डा मैक्स है इतना 288 होना चाहिए, अगर थोड़ा ज्यादा कम हो गया इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐड है, इम्प्योरिटी है। यहाँ के क्वालिटेटिव एनालिसिस, यही हमारा एनालिसिस है कि क्वालिटी और क्वांटिटी को देखना। तो ये हमारा पोलरोग्राफ क्या है, दो इलेक्ट्रोड के लगाए जाते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए, जिसको हम पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। इसमें मरकरी के ड्रॉप गिरते रहते हैं, एक इस तरह से कोई पॉट होता है और ये इलेक्ट्रोड गिरते रहता है, मरकरी इलेक्ट्रोड पर काम करता है। दूसरा एक तरफ हो जाएगा डिपोलराइज, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कैलोमल सॉल्यूशन या रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जीरो है और ये चेंज होता रहेगा, ये पोटेंशियल चेंज करता रहेगा मरकरी के। सर ये बोलिए सर, ये सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड होगा या फिर सैचुरेटेड स्टैंडर्ड मरकरी इलेक्ट्रोड होगा? नहीं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, मरकरी कैलोमल भी तो वही हुआ, Hg2Cl2। ओके, सेम, बोथ आर सेम। बस हमें याद रखना, डिपोलराइजेशन मतलब रेफरेंस, पोलराइज्ड मतलब DME, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी की ड्रॉप रहती है और वो सॉल्यूशन में गिरती है, वो एज ए इलेक्ट्रोड का काम करती है, क्योंकि मरकरी भी मेटल है और मेटल भी कंडक्टिविटी शो करता है। तो पोलरोग्राफी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना बोल के ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, बस इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, उस बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें करंट कितना जनरेट हुआ, जिसको हमने डिफ्यूजन करंट बोल रहा है, उसके बीच में ग्राफ दे रहा है, उसके हमें क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी भी मिल रही है। इस इक्वेशन, क्वांटिटी मिलने वाला इक्वेशन इकोविक इक्वेशन, कई बार आता है कि इकोविक इक्वेशन कौन सी है, केवल बस देखने के हिसाब से ही हमें पता होना चाहिए, ओके ये है ID, डिफ्यूजन करंट निकालने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट द टाइट्रेशन, वेदर द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल। ये हमारा एक कंप्लीट, जिसमें हम वॉल्यूम
क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं करंट वर्सेस वॉल्यूम, और उसके साथ क्रॉस करने के लिए आता है टाइट्रेशन कौन सा है, पोटेंशियोमेट्रिक, कंडक्टरोमेट्रिक, और एक ऑप्शन होगा एम्पीरोमेट्रिक, तो हमें एम्पीरोमेट्रिक। कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम तो कंडक्टिविटी, ई वर्सेस वॉल्यूम तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब पोलरोग्राफ में आ जाएगा तो हम वॉल्यूम नहीं होगा वहां पर ई लगाने से कितना उसका उसमें करंट जनरेट हुआ है, आईडी डिफ्यूजन करंट, और इसमें डिफ्यूजन करंट के लिए हमारे पास ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें कोई किताब से नहीं पढ़ना, किसी से पढ़ना है तो अगर रेमिंगटन से पढ़ना है डिटेल के लिए, वरना इससे यही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसमें, बहुत बड़ा। तो हम क्योंकि हमें एग्जाम देना है तो उस हिसाब से हमें एप्टीट्यूड तैयार करना, बहुत पढ़ के हम आंसर ना दें तो